ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ हम बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, लेकिन उससे पहले पंचांग के विषय में जानकारी देंगे, जैसा हमेशा दिया करते हैं। और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 7 अप्रैल सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और आज तिथि है त्रयोदशी प्रातः 6:54 तक। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, यानी कि आज तिथि घट रही है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा, योग रहेगा ब्रह्म, और करण होगा वणिज प्रातः 6:54 तक। उसके पश्चात विष्टि करण आरंभ होगा। राशि रहेगी आज कुंभ, लेकिन चंद्रमा प्रातः 7:40 पर कुंभ राशि से निकल करके अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:07 से लेकर शाम 6:42 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज मासिक शिवरात्रि भी है साथियों। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका आज 7 अप्रैल 2024 का दिन ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके आधार पर बताएंगे कि कैसा निकलने वाला है। आरंभ करेंगे साथियों मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, जहां तक आपका अपना वैवाहिक संबंध का प्रश्न है, तो आज के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और उनके साथ आपकी इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक समय उनके साथ आप व्यतीत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे आपके और उनके बीच में तालमेल बना रहेगा। और प्रिय साथियों, जहां तक कामकाज का प्रश्न है, तो कामकाज में भी थोड़े मिले जुले परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी कि कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे, कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, और कुछ क्षेत्र में, कुछ मायने में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके अनुकूल रिजल्ट्स ना मिल पाए आपको, ऐसा भी संभव है, इसकी भी संभावना है। लेकिन आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा की जो स्थिति है उसके कारण आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, ऐसे उन परिणामों को देख करके जो आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा, कुछ अनुकूल परिणामों का और कुछ अभी प्रतिकूल का, कुछ समय और जब ये ग्रहों की स्थिति सही होगी तो अपने आप चीज़ें सही होंगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान और चिंतित बिल्कुल ना हो। हाँ, थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए आज का जो उपाय बनता है, आप अपने पूजा घर में मोर के पंख लगाएं और फिर आप पूजा करें। मोर के पंख जरूर आप लगा करके रखिए अपने पूजा घर में, यह आपके लिए काफ़ी आवश्यक है और एक अच्छा उपाय है। इसके करने से आपकी जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होंगी, और जो भी दिमाग पर आपके प्रेशर है या किसी भी चीज़ को लेकर कोई परेशानी, टेंशन है, वो दूर होगी। आगे बात करते हैं वृषभ जो राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, यूँ तो जो विरोधी पक्ष है वो भी काफ़ी शांत रहेंगे, विरोधी पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, विरोधी शांत रहेंगे। ग्रहों के आधार पर हम ये बात आपसे कह पा रहे हैं। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला भी अगर कोई चल रहा है तो वहाँ का भी निपटारा अगर आज आप चाहते हैं तो आसानी से हो सकता है, या फिर कोई बैंक आदि से कोई लोन आदि की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से भी अगर जो है थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद काम आपका बन सकता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन जो आपके घर के कुछ बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको हो सकता है कि कुछ धन के रूप में या इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में कुछ आपको गिफ्ट के तौर पे या अपनी ओर से कुछ दें, इसकी भी संभावना आज बन रही है।
उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए यही बनता है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप काली उड़द की जो दाल होती है वो किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करिएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, यदि आप आज के दिन अपने कुछ कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर के परेशान हैं और आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका जो एक तरीके से भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, या भाग्य के कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते या तो रुक रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत ही शीघ्र कुछ ग्रहों की जो परिस्थितियाँ हैं अभी जो वो चेंज होने वाली हैं, ग्रह अपना कुछ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं, ये परेशानियों के जो बादल हैं, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे होंगी, लेकिन ये चीज़ें सब धीरे धीरे समाप्त होंगी। और आपके जीवन से जो परेशानियां हैं ये जो चल रही हैं विशेष रूप से कार्य क्षेत्र से, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि कार्य क्षेत्र में सारी परेशानियां ही परेशानियां हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आपके लिए कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके लिए काफ़ी परेशानी पैदा कर रही हैं, या जिनको देख करके आप काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको अपना हौसला नहीं गंवाना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो एक तरीके से एनर्जी लेवल है या जो आपका हौसला है, मोराल है, वो भी कुछ डाउन है इस बात को लेकर के कि, और आप चिंतित ज़्यादा रहें कि भाई ये समस्या कैसे सॉल्व होगी या इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान ना हो और आप सारे कार्यों को अपनी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे धैर्य के साथ करने की कोशिश करें। तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप अपने कार्यों को संभवतः पूरा कर पाएंगे। उपाय आप जरूर करें, उपाय हम आपको दे रहे हैं। तो एक तो आप आज के दिन सूर्य देवता को जल तांबे के पात्र से अवश्य दें ताकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा बना रहे। और अपने घर में जो पिता तुल्य या तो कोई वृद्ध हैं व्यक्ति या फिर पिता हैं तो उनका आशीर्वाद लें, प्रातःकाल उठते ही उनके पांव छुएं। दूसरा, माँ दुर्गा जी की पूजा अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप बस माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा और उसके बाद माँ दुर्गा जी की आरती और प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद बांटिएगा। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का तो लाभ आपको मिल रहा है और आप लेते रहेंगे। इसके अलावा आपको ससुराल पक्ष से भी काफ़ी सहयोग मिलेगा और कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है ससुराल पक्ष से। मातृपक्ष से भी आपको उनका आशीर्वाद, उनका प्यार बराबर मिलेगा। और प्रिय साथियों, ये जरूर है कि भाग्य में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आज भाग्य में थोड़ा कुछ चीज़ों में आपका सपोर्ट भाग्य आपका कर रहा है, कुछ चीज़ों में नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करे और आप अपने सारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा कर सकें, तो उसके लिए फिर हम जो उपाय आपको देंगे वो आप जरूर करें। और अपने परिजनों के साथ भी संबंध अच्छे बनाने के रखने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन हो सकता है कि आपका उनके साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद भी पैदा हो जाए, लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे वो परिजन हो या फिर वो किसी और जगह पर आप हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बिल्कुल जगह ना दें, स्पेस बिल्कुल ना दें और ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए और थोड़ा धैर्य और शांति बना के रखें आप अपने मन में और पूरे शरीर। मतलब देखिए क्या है कि जब तक मानसिक तौर पे आप शांत नहीं रहेंगे, पूरा धैर्य से काम नहीं लेंगे, तब तक चीज़ों को आप सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है आपके लिए बहुत कि आप दिमागी तौर पर पूरी तरह से अपने आप को शांत रखें और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहे, जो कि बना रहने की काफ़ी उम्मीद भी है कि अच्छा बना रहेगा। तो प्रिय साथियों, मैं आपके लिए उपाय जो दे रहा हूँ, उपाय उसको करें आप, तो आपकी ये जितनी भी कुछ कमियां हैं ये भी आपकी दूर हो पाएंगी आज के दिन आपके जीवन से। तो उपाय आप क्या करें? उपाय आज के दिन आपको एक तो उपाय ये करना है कि अपने घर में किसी भी कोने में, छत पे, दुछत्ती में या कहीं पर भी पूरे घर में कोई भी कबाड़ा लोहे का या कोई बिजली के तार हैं, इलेक्ट्रिकल का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का है, कोई भी कबाड़ अपने घर में इकट्ठा ना होने दें और अगर है तो उसको तुरंत बाहर करें। सबसे बड़ा और सुंदर उपाय आपके लिए ये है।
अगर आपने इतना किया तो आपका जो है भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आप दूसरा उपाय क्या करें? दूसरा उपाय आपको करना है कि ताकि आपके घर परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन एनर्जी लेवल तो आपका बहुत अच्छा है और आप परिश्रम करने में बिलीव करेंगे आप, और परिश्रम के बल पर कुछ चीज़ें हासिल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे कार्य भी आप कर पाएंगे जिनको करने में दूसरे लोग अपने आप को सक्षम ना पाते हों। ऐसे कार्य भी आप अपने हाथ में लेकर के उनको पूरा कर सकते हैं सफलतापूर्वक, जिसके लिए दूसरे लोग आपसे प्रेरणा भी लेंगे। और स्टूडेंट्स भी आज के दिन अच्छा सफलता प्राप्ति का योग है उनका, उनकी पढ़ाई को लेकर के। बस अगर थोड़ी समस्या दिखती है तो वो है आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से थोड़ी एक तो समस्या बनती है, क्रोध वगैरह या उनका नाराजगी आपके साथ रहे किसी भी बात को लेकर के, और एक वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी तनाव और टेंशन की यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन अच्छा चले और घर के बुजुर्ग भी आपसे प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो उसके लिए ऐसा क्या कार्य किया जाए कि ताकि आप भी मानसिक तौर पर शांत मतलब खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपका दिमाग भी शांत रहे। तो प्रिय साथियों, उसके लिए आपको करना है, एक तो हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान स्तोत्र का पाठ करें आप आज के दिन। हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। और दूसरा उपाय जो आपको हम बताने लग रहे हैं, ये उपाय है कि आप आज के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको गौ माता का आशीर्वाद जो मिलने वाला है उससे सभी आपसे प्रसन्न होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका विर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, परिजनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं और बने रहेंगे आज के दिन भी। और आप अपने परिजनों के साथ मिल करके उनको सहयोग दे सकते हैं, उनके कार्यों में उनको सहयोग कर सकते हैं, या उनके प्रति जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो भी आप पूरी करने में पीछे नहीं हटने वाले। और इसका एहसास उनको आप कराएंगे भी, और उनको भी पहले से ही इसका एहसास भी होगा कि आप उनके प्रति कितने जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं गंभीरतापूर्वक, और उनको पूरा भी करने की आपकी कोशिशें हैं। प्रिय साथियों, इसी के अतिरिक्त आपका व्यवहार भी सभी के साथ आप, यानी कि आज के दिन काफ़ी व्यवहार कुशल भी हैं रहेंगे, और अपने व्यवहार से सबके साथ आपका जो संबंध है बहुत अच्छा बना रहेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं कि जिनको आप अपनी बुद्धि के बल से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होंगी, प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि जिनको आप अपने इंटेलिजेंट माइंड जो है आपका, उसका इस्तेमाल करके आप समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन, तो देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तनाव ही रहेगा। बीच में कभी आपका उनके साथ अच्छा भी टेम्पो रहेगा, कभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो ये मिले जुले संबंध बने रहेंगे। शत्रु थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, उनकी ओर से थोड़ा सावधान रहें। तो आपके लिए उपाय हम बता रहे हैं, उपाय आप करें, हनुमान जी पर अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं आज के दिन, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। अब करेंगे चर्चा तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आप तुला राशि के जो जातक हैं, आपका सभी ओर ऐसा कुछ प्रभाव बना रहेगा सभी पर कि सभी आपको एक तरीके से सभी आपसे प्रभावित रहेंगे। किस बात से? आपके ज्ञान और बुद्धि से, कि आपके पास जो ज्ञान है, यानी कि जो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उससे उनको भी फायदा होगा, चाहे उनका करियर हो या कोई उनका दूसरा क्षेत्र हो। तो आज के दिन आप दूसरों का मार्गदर्शन भी करेंगे, और जो मार्गदर्शन आपसे लेने के लिए, अपना कराने के लिए आते हैं आपके पास, तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी उनको प्रॉपरली उनको पूरा गाइड करें, पूरा मार्गदर्शन करें आप उनका। क्योंकि जो आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को जितना बांटा जाता है उतना ही वो और अधिक उसमें वृद्धि होती है। तो आप भी अपने ज्ञान को शेयर करें, और जैसा कि मैंने कहा कि आपका प्रभाव बना रहेगा अपने इस ज्ञान के कारण, तो निश्चित रूप से बना रहेगा। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पराक्रम
आपका एनर्जी लेवल ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आप अपने इस पराक्रम के बल पर भी काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। और आज आपको एक तरीके से आपके भाग्य का भी सपोर्ट थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं, परेशानियां तो उसमें आएंगी, लेकिन अंततः गोत्वा वो यात्रा आपके लिए सफल साबित होगी। उपाय आप क्या करें? तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी आपको सहयोग करें, इनकम आपको बराबर आती रहे और छात्रों को भी उनके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, तो प्रिय साथियों बताएंगे आपको कि आज आप काले कुत्ते को या तो दूध पिलाएं या उसे रोटी खिलाएं। यही आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, कि आपको आज कैसा रहने वाला है, आपका दिन कैसा रहने वाला है और आपको किन क्षेत्रों में कुछ अधिक समस्याएं आ सकती हैं और किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्ति के योग हैं। तो आइए बात करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में ज़रूर आपके लिए चैलेंजेस बने रहेंगे आज के लिए, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप पीछे मुड़ कर ना देखें। मतलब उन चैलेंजेस को देख करके घबराना नहीं है, मुड़ना नहीं है पीछे, उनको फेस करना है पूरी हिम्मत और पूरे जज्बात के साथ अपने। और अगर आपने उन चैलेंजेस को फेस किया और इतनी हिम्मत आपके अंदर है कि आप उन्हें कर सकते हैं, तो मानिए मेरी बात कि सक्सेस आपके कदम चूमेगी, सफलता। हाँ, ये जरूर है कि ये जो डगर है आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस टफ टास्क को पूरा करके आप यकीन मानिए कि अगर आप इसको फेस करते हैं और इस पर कार्य करते हैं, बिल्कुल, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, पूरे पेशेंस के साथ, शांति के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के साथ आराम से अपने कार्यों को करें। देखिए कितनी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आपके मित्र भी थोड़ा बहुत सहयोग आपको जरूर कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। बस अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, और ये गड़बड़ क्यों हो सकता है? खान पीन के कारण। अगर आपके खान पीन में गड़बड़ होता है या टाइम आगे पीछे होता है, समय का ध्यान रखिए, अपना रूटीन फॉलो करिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ों को तो आप, जितनी भी और प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो ओवरकम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आपको हर क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, उसके लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक ही उपाय है कि एक तो आप आज पीली हल्दी की जो गांठ है, पीली हल्दी, उसको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जल में प्रवाह कर दीजिए, एक तो, अगर आप थोड़ा स्वास्थ्य अपना अच्छा चाहते हैं। और दूसरी बात वो ये है कि आप आज के दिन एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देख करके वो आप दान कर सकते हैं, उसमें कुछ पैसे भी डाल दीजिए। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए मित्र भी आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं आज के दिन, और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए। धन के आगमन में किसी प्रकार की हमें कोई समस्या ग्रहों के आधार पर हम कह रहे हैं ये बात नहीं नजर आती। आपको धन का आगमन बना रहेगा, आराम से धन की प्राप्ति होती रहेगी। और प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे थोड़ा सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सोच विचार करके अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ तब आप अपना पैसा सेव करें या इन्वेस्ट करें। अन्यथा जल्दबाजी में पैसा आपका इन्वेस्ट किया हुआ या सेव किया हुआ, उससे आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा रहेगी अंदरूनी कि आप खूब परिश्रम करके और जितने भी अपने जीवन के उद्देश्य हैं उनको पूरा करें, उसमें उनकी प्राप्ति करें आप सफलतापूर्वक, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बाधा या समस्या खड़ी हो सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको उपाय देना है कि अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और आप कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। तो प्रिय साथियों, एक तो आज के दिन आप तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल जरूर दें ताकि आपका भाग्य भी आपका साथ दे। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला भी उसी समय पर अर्घ देते समय आप जरूर करें। और जो अर्घ देना है आपने तांबे के पात्र से, उसमें एक चुटकी कुमकुम भी जरूर मिला लीजिए। इसके अतिरिक्त शनि चालीसा का पाठ करिएगा।
शनि चालीसा का पाठ करेंगे, शनि देव की आरती करेंगे तो आपकी काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा जो हमारे मकर राशि के मित्र हैं, यूँ तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी बना हुआ है, तो शनि के साढ़े साती के उपाय तो आप रेगुलर बेसिस पे जरूर करते रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि परेशानियाँ आपको परेशान ना करें। तो प्रिय साथियों, आज के दिन यूँ तो कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है और अच्छे परिणाम प्राप्त भी करेंगे। सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, चाहे आपके जूनियर हों या फिर आपके क्या कहते हैं कलीग्स हों, और सीनियर्स भी आपके कार्य से खुश रहेंगे, एप्रिशिएट करेंगे आपके कार्य को। प्रिय साथियों में लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, हो सकता है आपको कोई ऐसा टास्क मिले, टफ टास्क जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें आप परेशान ना हो ये सोच करके कितना मुश्किल काम मिल गया। देखिए, इसमें आपको खुश होना चाहिए, इसी को कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। क्योंकि अगर आपको कोई कठिन कार्य मिल रहा है, कोई ऐसा टफ टास्क दिया जा रहा है सीनियर्स के द्वारा, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये टास्क कोई दूसरा आदमी और नहीं कर सकता, तब आपको दिया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि सीनियर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या आपको इतना कैपेबल समझते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी टास्क आपको मिल रहा है तो उसको खुशी खुशी और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कीजिए, तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल भी होंगे और जो आपके सीनियर्स हैं उनका भी आप एक तरीके से एप्रिसिएशन उनका भी आप ले पाएंगे अपने कार्यों के लिए, और पदोन्नति के भी अच्छे योग बनेंगे आगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, कुछ बात को लेकर के हो सकता है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज़ हों, तो उनको भी मनाने की कोशिश करें, उनका आदर करें, सत्कार करें, मान सम्मान रखें उनका, ताकि उनका भी आशीर्वाद आपको मिल सके। घर परिवार के लोगों के साथ भी तालमेल बना के रखने की कोशिश कीजिए। उपाय आप करें, क्योंकि शनि की साढ़े साती भी चल रही है, तो एक तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि देव की भी पूजा करें, शनि चालीसा का भी पाठ करें, तो ये आप जरूर करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे और शनि देव की पूजा करेंगे तो आपके समझिएगा कि जो भी कष्ट है वो सब दूर होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट आपको आज पूरा मिलेगा और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि उनके लिए आज जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की इशारा कर रही है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, गंभीरता से लेंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कहीं आपने इन चीज़ों में लापरवाही की तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन बातों का आपको रखना होगा ध्यान। प्रिय साथियों, आज के दिन आप क्या उपाय करें? आज के दिन आप नीम की दातून करें, एक तो बहुत उत्तम उपाय है आपके लिए, और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान करें। ये दो कार्य आप करें तो आपके सारे संकट और चिंता परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि आपके ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए और शनि के भी उपाय बराबर करते रहिए। अंत में बात करेंगे जो मीन राशि के हमारे जातक हैं जिनका पाइसिस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने वर्क स्फीयर में जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, जो भी किसी भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको अपने अनुकूल परिणामों की आज के दिन प्राप्ति होने के योग हैं और आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपका अपने कार्यों के प्रति, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आज मिल सकती हैं। इस बात की भी काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ उथल पुथल जरूर रहने वाली है, और ये उथल पुथल कुछ ऐसे रहेगी कि इधर से विचार आ रहे हैं, इधर को निकल के जा रहे हैं, इधर से मतलब एक तरीके से फ्लड विचारों का, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से, ना सेहत के लिए अच्छा, ना दिमाग के लिए अच्छा। तो एक तो ज़्यादा विचार, बहुत ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना करें कि अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन आप पूरी तरह से सही रहें, तो एक तो सूर्य देव की आराधना करें, पूजा करें,
ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 माला या 3 माला। और सूर्य देव को तो जल दे ही दें प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आपने जो करना है वो करना है, माता चंडी का स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर आप माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके सारे संकट दूर होंगे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल। प्रिय साथियों, दिनांक 7 अप्रैल सन 2024 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सीधे विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।